झूठा नहीं तो लोग कश्मीरी समझते हैं। लोग मैंने कश्मीरी समझते हैं, अपनी बोली करो। हाँ सर, आप हमें ये बता देना इसमें कि कैमरा अलाउड नहीं है आगे। नहीं एक्चुअली जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। और हम आए थे परसों। हाँ एक है। तभी लोग आएंगे देखेंगे तो। जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। तो वेलकम गाइस, निकल पड़े हैं बेताब वैली से अरू वैली की तरफ पहलगाम होते हुए। टाइम हो गया है इस टाइम 4:30 बज गए हैं, 4:30 शाम के। तो अरू वैली पहुंचते हैं। अरू वैली में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वापसी मेरे हिसाब से हम लोग पहुंच जाएंगे 8:30 और 9 बजे के बीच। बेताब वैली से पहलगाम में दोबारा एंट्री हमारी हो गई है। तो यहाँ से हमने राइट टर्न करना है अरू वैली के लिए। तो ये जो है नज़ारा पहलगाम का है। सामने का व्यू देख के आपको और भी नज़ारा आ रहा होगा, बादलों के बीच बर्फ से घिरी हुई चोटियों का। ये स्नो कवर्ड जो पहाड़ होते हैं, इनको देख के बॉडी में गूस बम्स आते हैं। बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। तो बाजार से निकल के दिखाते हैं आपको और नज़ारे। बेताब वैली या पहलगाम के आसपास बहुत ही सारे ट्रैक हैं करने वाले। अगर कोई भी इच्छुक हो तो यहाँ पे आके कर सकता है। मेरे को भी मन हुआ था, लेकिन टाइम हमारे पास कम था। घोड़े वाले को मना लिया था, लेकिन कोई पुराना इंसिडेंस है, उसकी वजह से मैं घोड़े पे बैठ नहीं सकता। तो यहाँ से 120 मीटर्स पे हमने राइट टर्न लेना है। ये रहा वो राइट टर्न, और ऐसे टर्न लेके हम लोग हो लिए हैं अरू वैली की तरफ। इसी रास्ते में बहुत से स्पॉट है देखने वाले। एक मिनी जू भी है। अगर कोई भी इच्छा हो तो मैं तो कहता हूँ कि श्रीनगर जाने से पहले आप पहले पहलगाम आओ। 2 दिन का टाइम रख के पहलगाम में घूमो, ट्रैक करो, आनंद लो वादियों का। बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ पे। ये जो मेरे लेफ्ट साइड है, ये एक पार्क है बहुत ही बढ़िया घूमने वाला। और आगे जो बोर्ड देख रहे हो वो रास्ता जा रहा है, इसके ही लेफ्ट साइड पे मिनी जू है। और बहुत ही मस्त जो है नज़ारा है घूमने का। हम आए थे परसों। हाँ एक है। तभी लोग आएंगे देखेंगे तो। सर नाम बताओ, सर नाम बताओ। श्रेयांश। मेरा तो काम ही शूट करना है, अभी भी चल रहा है। यार आप क्या करेंगे यार, आप तो हमारे मेहमान हो, टूरिस्ट हो भाई हो आप हमारे, इज्जत कर रहे हो। आप लोगों पे मान है तभी इतनी दूर से आ जाते हैं। 600 किलोमीटर से यहाँ घूम रहे हैं। ये चल रहा है। कैमरे के बारे में बोल दो आप। हाँ सर, आप हमें ये बता देना इसमें कि कैमरा अलाउड नहीं है आगे। नहीं एक्चुअली जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। और आप जहाँ जा रहे हो उसका नाम है आरू वैली। आरू वैली की तरफ आप जा रहे हो, यहाँ पे आपको एंट्री भरनी है। यहाँ पे 25 रुपीज़ पर हेड। ओके, 25 रुपीज़ पर हेड। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इफ देयर इज एनी पैराडाइज ऑन अर्थ एंड दैट इज़ कश्मीर एंड दैट इज़ कश्मीर एंड दैट इज़ कश्मीर। इसमें फारसी के एक शायर ने क्या खूब कहा, अगर फिरदौसी बरोए ज़मी अस्त हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस्त। आई होप कि आप एंजॉय करोगे, आरू वैली में आप एंजॉय करोगे। पहलगाम में हमारा मिनी जू है, वहाँ पर भी आप एंजॉय करोगे। बेताब वैली भी जाओगे, वहाँ इंशाल्लाह वहाँ पर भी एंजॉय होगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
इसकी प्रोटेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है इनको। एक चेक पोस्ट थी, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि कैमरा आगे अलाउड नहीं है, तो उनको रिक्वेस्ट की। बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स थे, उन्होंने हमें अलाउ कर दिया। तो इतना तो चाहिए भी। बाकी इसकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी एंट्री फीस जो 25 रुपीज़ पर हेड है, तो वहाँ पे आप पे करने के बाद अंदर आप एंटर हो गए हो अरू वैली के लिए। तो इसी रोड पे आपको नज़ारे जो है आगे दिखाते जाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पे बजरंगी भाईजान, कर्मा, नटवरलाल और लवारिस जैसी फिल्मों की शूटिंग हुई है। आगे आपको वो व्यू मैं दिखाऊंगा जहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई है और कर्मा की। आप आनंद लो झरनों का, वाटर क्रॉसिंग का। तो क्या व्यू है भाई, ब्रिज देखो कितना शानदार है। बीआरओ के साथ मिलके आर्मी वालों ने ऐसे बहुत सारे ब्रिज बनाए हैं। सामने गाड़ियां जो जा रही हैं लोकल नंबर है, लेकिन उसमें टूरिस्ट है। एक अंकल जी हमारी वीडियो बना रहे हैं, तो आगे जाके उनसे भी मिलेंगे। सामने का व्यू देखो भाई, लेफ्ट साइड क्या व्यू है पहाड़ियों का। ये जो एरिया ऑलमोस्ट यहाँ पे बकरवाल रहते हैं। नीचे जो झोंपड़ियाँ झुग्गियाँ देख रहे हैं ये बकरवालों की है। तो यही झरने, यही लिद्दर नदी पे जो है बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई। तो थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे अरू वैली। अरू वैली पहुंच के ही आपको दिखाते हैं नज़ारे। सामने का व्यू देख के बहुत ही मजा आ रहा है। साइड पे लगी बाड़ें और ये गेस्ट हाउस है। कैंपिंग का भी अरेंज यहाँ पे हो सकता है, परमिशन लेके आप कैंपिंग कर सकते हो, या फिर आपको कैंप साइट्स मिल भी सकती हैं। बहुत ही ठंडा मौसम है, मजेदार मौसम है। तो पास पहुंच गए हैं अरू वैली। सामने छोटे छोटे 2 पुल और आगे ऐसे ही छोटे छोटे नदी नाले यहाँ पे निकलते हैं। ये सारे जो नाले हैं इकट्ठे होके मिलते हैं आगे लिद्दर नदी में। बहुत ही मजबूती से पुल बनाए हुए हैं। आर्मी वालों का थैंक्स करते हैं, बीआरओ का थैंक्स करते हैं। चरवाहों ने जो गाय है रास्ते में छोड़ी हुई हैं, धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे अरू वैली में। एंटर हो गए हैं हम लोग। और ये राइट टर्न, ये भी गाड़ियाँ वही जा रही हैं। एंटर हो के हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे पार्किंग और अपने हेलमेट वगैरह रखने की जगह। वहाँ रुक के फिर आगे का प्लान देखते हैं। आगे जो गाड़ी जा रही है पार्किंग में ही शायद टर्न की है, वो लिखा हुआ सामने पार्किंग। तो यहीं पे लगाते हैं बाइक अपनी। एक कार निकल रही है, शाम का टाइम है, लोगों का वापस जाने का टाइम है और हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं। ज़्यादा देर यहाँ रुकना भी नहीं है क्योंकि हमें 8:30-9 बजे के आसपास श्रीनगर दोबारा पहुँचना है। यहाँ से 8500 के करीब है श्रीनगर। यहाँ लगाते हैं अपनी बाइक और दिखाते हैं आपको नज़ारा। अरू वैली पहुंच गए। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या है यहाँ पे। हाँ जी भाई लोग, ये है अरू वैली। तो यहाँ पे हुई है शूटिंग बजरंगी भाईजान की। जो मुन्नी है वो मुन्नी का घर इधर ही कहीं दिखाया हुआ है। तो दूसरा पुरानी फिल्मों में नटवरलाल की, लवारिस की, सबकी शूटिंग जो है ये यहाँ पे हुई है। कर्मा फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई है। और ये जो घर है सामने आप देख रहे हो, ये वाला ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला घर है जो ये कर्मा फिल्म में दारा सिंह जी ने जो रोल किया, तो उसमें
ये घर दिखाया हुआ, बाकी मौसम बहुत अच्छा। ये पॉइंट है देखने वाले, अगर आपको दिखाऊं तो ये ऊपर ये रेट लिस्ट है। ये घर दिखाया हुआ है। कलाकारी के रंग सच्ची साफ हो गए। अपने पोल्यूशन है नहीं, रंग बड़े साफ आते। पोल्यूशन है नहीं, देख कैमरे कितना क्लियर नजर आ रहा। हाँ, रिव्यू आपको उधर से एक बार दिखा दूं तो ये यहाँ से हम जा रहे हैं, ये है, ये देखे, ये ऊपर नहीं भरा मेरा छोटा नाल मोटरसाइकिल बाहर हुणे निकल जाना, इतने अद्धा घंटा ला के नहीं, इतों श्रीनगर कमरा लिता होया। अच्छा, श्रीनगर समान पिया उत्थे, उत्थे जाके रुकांगे, कल फिर दुध पतरी जाना। अच्छा जी, वो करके परसों देखांगे। ये जो घर कर्मा फिल्म में दिखाया था ना, ये देखो, ये वाला, इसने होटल बनाया, होटल अल्पाइन करके। ये बाकी वो घर की दूसरी साइड भाई साहब निकल चुके हैं हम लोग अरू वैली से। चाय पी यहाँ पे, थोड़ा सा मूड सेट किया, और 6 बज गए हैं रात, शाम के 6:01 हो गया। तो यहाँ से अगर हम इस टाइम निकलते हैं तो 8:30 के करीब हम श्रीनगर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, नेविगेशन नहीं लगा सकते। वापस तो निकल लिए हैं। एक चीज आपको और दिखानी थी, बहुत ही मस्त चीज है। यहाँ पे वो सामने नजर आ रहा है, शीप का हर्ड है। मैंने जैसे कि बताया था बकरवाला, यहाँ पे शाम को इनकी अटेंडेंस लग रही है। अटेंडेंस मतलब यहाँ पे इकट्ठी करके एक एक अपने नंबर वाइज नीचे उतर रही है। नीचे जो है इनका बाड़ा है, और जहाँ पे बकरवाल रहते हैं, अभी हमें रास्ता ये दे देंगे, वो देखो नीचे उतर रही हैं, और यहीं पे इनकी काउंटिंग हो जाती है। अंधेरा हो गया भाई साहब। पहलगाम अभी नहीं पहुंचे हैं, चेक पोस्ट पे पहुंच गए हैं, पहलगाम नहीं पहुंचे हैं अभी। नेविगेशन भी नहीं, नेविगेशन की इतनी आदत हो गई है कि अगर नेविगेशन नहीं चल रही तो समझो आदमी अंधा ही हो गया, रास्ते का कुछ पता नहीं चल रहा।
पहलगाम पहुंच के नेविगेशन सेट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ये पहुंच गए हम लोग पहलगाम के पास। राइट साइड पे लिद्दर नदी है, सामने गाड़ियों की लाइट आंखों में पड़ रही है। तो निकलते हैं अंधेरे में ही। नेविगेशन हमने कर लिया सेट। 87 किलोमीटर रह गया यहाँ से श्रीनगर। और एक बात और बता रही थी, यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं श्रीनगर के लिए। एक रास्ते से हम लोग आए थे जो कि गांव के बीच में से होके जाता है, और दूसरा रास्ता हमें आगे जाके हाईवे के साथ अटैच कर देगा, बड़े सिटी या टाउन के बीच में से होके जाएगा। हाईवे असल में वही है। 20 किलोमीटर के करीब, 20 या 22 किलोमीटर के करीब हम लोग आ गए हैं। कोई टाउन आया है। मार्केट जो है आधी बंद है आधी खुली है। 7:19 का टाइम हो गया है शाम का। तो यहाँ से जो है आई थिंक 50 या 55 के आसपास श्रीनगर रहता होगा। तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होने से पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। 53 किलोमीटर जो है श्रीनगर है यहाँ से। मिलते हैं आपको आगे। भाई फुल करना, पाइप ज़्यादा अंदर नहीं डालना। पड़ेगा तेल मेरे हिसाब से 500 के करीब, 400 के करीब पड़ेगा। 100 रुपया। इधर आपके तेल का रेट ज़्यादा है ना? कहाँ ज़्यादा? पंजाब से। पंजाब में ज़्यादा है इससे। पंजाब में कम है, 97 है, यहाँ 100 है। 181 है, वहाँ 97.68 है। आधी टंकी थी, तेल डलवाना जरूरी था, रात का टाइम है। तो हम लोग पहुंच गए हैं श्रीनगर वाले मेन हाईवे NH44 पे। यहाँ से श्रीनगर थोड़ा सा ही रह गया। श्रीनगर के रात के नज़ारे देख लो भाई। किसी टाइम यहाँ पे तिरंगा लहराना भी अपराध हो जाता था, अब तो लाइट भी जो है ट्राई कलर की ही लगी हुई हैं। देखो क्या मस्त नज़ारा है। खंभों के ऊपर जो लाइट्स लगी हैं वो हमारे तिरंगे की तरह दिख रही हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। श्रीनगर एंटर हो गए हैं हम लोग। होटल के पास पहुंचने वाले हैं हम लोग। बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं। नियर अबाउट 200-250 किलोमीटर के आसपास बाइक चलाई है पहाड़ियों में। तो व्लॉग ये उसी का दूसरा पार्ट है, पहलगाम वाले व्लॉग का, आरू वैली का। इसके बाद मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि बालटाल, जोजिला पास और सोनमर्ग का होगा। तो जैसे आप प्यार दे रहे हैं व्लॉग्स को, वीडियोस को, वैसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।